बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, रावलपिंडी अडयाला जेल से भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना है। इमरान खान साहब के साथ सख्ती की जा रही है, बदतमीजी की जा रही है हैरान कुन तौर पे, और अब उसकी वजाहतें भी की जा रही हैं। लेकिन खबरें बाहर जो आ चुकी हैं वो खबरें तो हैं दुरुस्त, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन चार जराए से जो खबरें आई वो खबरें बिल्कुल दुरुस्त थीं। उसके बारे में भी आगाह करना है। आखिर वजह क्या है इमरान खान साहब पे? अब कौन सा इमरान खान साहब ने ऐसी गलती कर दी है चंद दिनों में कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है? दूसरी जानिब इमरान खान साहब के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन जाती उम्रा के हालात भी बड़े पतले हैं। और जाती उम्रा में इस वक्त सोख का समा है, बत्तियां गुल हैं और सामान पैक हो रहा है, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही करें तो करें क्या। चचा ने भी जाना है और भतीजी ने भी जाना है, और चचा और भतीजी को घर भेजा जाना है और फिर उनको हिसाब भी देना है। और हो सकता है मौजूदा वाले हिसाब ना लें, लेकिन आने वाले हिसाब ले लेंगे। हिसाब तो उनको देना ही होगा। और उनके मोहरे जो हैं, पपेट्स, एक एक करके नाकारा होते जा रहे हैं और फरार होते जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब के बारे में आपको सबसे पहले आगाह करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और सूरत हाल काफ़ी अहम नौयत की खबरें मौजूद हैं जी। नंबर वन ये कि इमरान खान साहब को सहूलतें, जो जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें हैं और जो अदालती हुक्म के मुताबिक सहूलतें, वो नहीं दी जा रही। एक बात आप जरा जहन में रखिएगा कि इमरान खान साहब इस वक्त वो सजा याफ्ता कैदी के तौर पे नहीं है। सजा याफ्ता कैदी के तौर पे वो जेल में नहीं है। वो अंडर ट्रायल मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है, वो मुल्जिम है। और अंडर ट्रायल मुल्जिम में और सजा याफ्ता मुजरिम में बड़ा फर्क होता है। पहली बात यह है कि साइफर केस में वो बरी हो चुके हैं, तोशाखाना की सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, और इद्दत केस में वो बरी हो चुके हैं। और इसके साथ साथ जो तोशाखाना वन था वो खत्म हो चुका है, वो भी हुमायूं दिलावर वाला, वो भी खत्म हो चुका है। और 9 मई के मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी है और कुछ नहीं है। ये सूरत हाल है कि वो इस वक्त एक अंडर ट्रायल मुल्जिम, और यही स्टेटस जो है वो बुशरा बीबी का है। और अलकादिर ट्रस्ट में उनका ट्रायल चल रहा है, और कोई 9 मई वाले झूठे मुकदमात हैं, और इस तरह से ये मुकदमात चल रहे हैं। तो लिहाजा उनका और एक सजा याफ्ता कैदी का और बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन इसके बावजूद उनको नहीं दी जा रही वो सहूलतें जिसके वो हकदार हैं कानूनी तौर पर। और कल इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर जज साहब के साथ बराह रास्त उनकी गुफ्तगू हुई, जज साहब के साथ, और एक दरख्वास्त भी दी गई। और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करवाई जा रही अदालती हुक्म के बावजूद। तो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को बुलाया गया और अदालत ने बुलाया, जज साहब ने, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो हैं वो उन्हें बुलाया गया, और उन्होंने बुलाया डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को, ताहिर शाह को, उनको बुलाया, और उन्होंने कहा कि उन मेरे हुक्म पर अमल क्यों नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब ने बराह रास्त जज साहब से कहा कि एक तो मेरे लीडिंग वकला और सियासी रहनुमा और फैमिली को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, नंबर वन। नंबर टू, उन्होंने कहा कि जेल में नए स्टाफ की तैनाती के बाद मुलाकातों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, और ये कैसा ओपन ट्रायल है कि मैं अपने वकला से मिल भी नहीं सकता। 3 हफ्ते हो गए मुझे मेरे बेटों से बात नहीं करने दी जा रही, और जेल इंतजामिया कभी कोई बहाना बनाती है और कभी कोई, इमरान खान साहब ने कहा। और उन्होंने कहा कि जेल इंतजामिया से पूछा जाए कि मेरी बेटों से बात क्यों नहीं करवा रहे। मेरा आईनी और कानूनी हक है कि हफ्ते में एक दफा अपने बेटों से बात करूं। तो अदालत ने फौरी तौर पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ताहिर शाह को रोस्टम पर बुलाया, और ये वही ताहिर शाह हैं जिन्होंने कल इमरान खान साहब से बदतमीजी की। और उन्हें बुलाया और अदालत ने पूछा कि क्या वजह है कि उनके बेटों से बात क्यों नहीं करवा रहे। इमरान खान साहब इमरान खान साहब ने कहा, तो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ने कहा कि जी इमरान खान के बेटों से बात करवाने के लिए कल फोन मिलाया, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, यानी कि इमरान खान साहब के बेटे मौजूद नहीं थे। जब भी इनके बेटों को फोन मिलाते हैं वो दस्तयाब नहीं होते। ये डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल ताहिर शाह ने कहा। ये वही ताहिर शाह है जिसका अलीमा खान साहब ने बताया कि उन्होंने बदतमीजी की, और बदतमीजी के साथ साथ मीडिया के साथ गुफ्तगू करने से भी मना किया इमरान खान को, और बहुत सारे सवालों के जवाब इमरान खान नहीं दे सके कल। तो ये डिप्टी सुप्रीटेंडेंट का है।
तो इमरान खान साहब ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को फिर जज के सामने डांट पिलाई और उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो, अकल की बात करो। और उन्होंने कहा कि झूठ ना बोलें। इमरान खान ने बेटों से बात करने के लिए फिर दोबारा बाकायदा दरखास्त की। उन्होंने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल से कहा और जज साहब से भी कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि जनाब ये फ़ोन मिलाते हैं और आगे से फ़ोन मिलता नहीं, और ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कल दो बातें और भी की। उन्होंने कहा कि मुझे जो एक्सरसाइज मैं मांग रहा हूँ, डंपल मांग रहा हूँ, वो मुझे नहीं दे रहे, और अगर इनको ज़्यादा ही मसला है तो मुझे डंपल दिए जाएं, और 15 मिनट के लिए मैंने एक्सरसाइज करना होती है। ये अपनी मौजूदगी में, जेल के हुकाम जो है अपनी मौजूदगी में ये सारा काम करवाएं, और उसके बाद वो डंपल वापस ले लिया करें। और मुझे एक्सरसाइज करना है और मुझे ये चाहिए। ज़रा वो थोड़ा सा डोले शोले बनाते हैं जी उससे, और काफ़ी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से वो खौफजदा होते हैं। और ये सब कुछ उन्होंने कहा कि ये किया। इमरान खान साहब ने कल बाकायदा तौर पे इस बारे में आगाह किया और उन्होंने कहा कि जनाब इनसे पूछें। लेकिन जाहिर है फिर इमरान खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि कमरा अदालत में 5 सहाफ़ी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी रिपोर्टर्स क्यों नहीं आते, और उन्हें बाहर रोका गया है। फिर उसका ये हुआ कि इमरान खान साहब ने अदालत की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा जी कि पहले बाहर तमाम सहाफ़ियों को बुलाएं, और ये ओपन कोर्ट है और ओपन ट्रायल है, और ये जेल में हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि खुफिया ट्रायल है, तो लिहाजा उनको बुलाएं। अदालत ने डिप्टी सुप्रीटेंडेंट को फिर बुला लिया और उन्होंने कहा कि आप सहाफ़ियों को बुलाएं जो बाहर खड़े हैं। उन्होंने आके बाहर बताया जी कि बाहर कोई सहाफ़ी नहीं है, और इस बात पे, लेकिन कमरा अदालत में जो मौजूद सहाफ़ी हैं उन्होंने बताया कि जी बाहर सहाफ़ी मौजूद हैं और ये साहब झूठ बोल रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये बात हो रही है। फिर उसके बाद सहाफ़ियों ने कल बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा कि जेल ट्रायल कवरेज में रुकावटें डाली जा रही हैं और हमें आज़ादाना तरीके से अपना काम करने नहीं दिया जा रहा, और जेल हुकाम जिम्मेदार हैं। ये दरख्वास्त भी कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करवा दी। और इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे किताबें चाहिए, मुझे किताबें नहीं दे रहे, डंपल नहीं दे रहे, बच्चों से बात नहीं करवा रहे, और इसलिए इन्होंने मेरे अखबार को भी रोक लिया है, किताबों की तरसील रोक दी है, और ये सब कुछ किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करवाने के मुतालिक उन्होंने कहा पहले भी ये करते रहे हैं, अब ये हो रहा है। ये सारी चीज़ें अब आपको समझ आनी चाहिए कि इमरान खान साहब को इसलिए ये सारा कुछ प्रेशराइज किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने बातें मानने से इनकार कर दिया है, और उन्हें जो चापलूसी के साथ जलसा मंसूख करवाया गया था, अब वो ज़रा थोड़ा सा वो कह रहे हैं कि जनाब 8 सितंबर को जलसा तो होगा। अब वो 8 सितंबर का जलसा मंसूख करवाने की इन्होंने बात की इमरान खान साहब से, वो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता, 8 सितंबर का जलसा हर सूरत में होगा। और उन्होंने पूरे पार्टी को और पार्टी रहनुमाओं को, तमाम एमएनएस, एमपीएस को, टिकट होल्डर्स को, सबको कहा है, और ख़ासतौर पर वकला को और स्टूडेंट्स से कहा है कि वो ज़रूर निकलें 8 सितंबर को और भरपूर तरीके से शिरकत करें, और उसके बाद फिर लाहौर जलसे की भी तैयारी करें। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से इनके लिए मसाइल बने हुए हैं। इमरान खान साहब पे सख्तियां जो हैं वो इसीलिए शुरू की गई हैं ताकि सही बातें जो हैं वो बाहर ना पहुंच सकें। इमरान खान साहब से कल उमर अयूब, शबीली फराज ने भी मुलाकात की, और उन्होंने कल हमाद अजहर पे उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल हमायत इमरान खान साहब ने कहा, और इनको हमाद अजहर से कहें कि वो अपना काम जारी रखें और रूपोश रहें बदस्तूर, और फिल वक्त क़यादत रूपोश जो है वो बाहर ना आए, क्योंकि ये एक गलत मैसेज, गलत खबर चलवाई गई थी बाकायदा तौर पे, और उसके बाद इनका ख्याल था कि रूपोश रहनुमा आएँ और उनको हम सबको गिरफ्तार कर लें, और ख़ास तौर पे मुराद सईद को। तो लेकिन मुराद सईद और मियां असलम इकबाल और कुछ और भी रहनुमा हैं, तो लिहाजा वो बात नहीं बन पाई और मामलात उनसे काबू में नहीं है। उसके बाद जी जेल इंतजामिया ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है, और उन्होंने कहा है जी कि जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलतें हम इमरान खान साहब को दे रहे हैं। अब मैं आपको बता चुका हूं कि जेल मैनुअल मुल्जिमान का और है और मुजरिमान का और है।
तो इमरान खान साहब इस वक्त मुल्जिम हैं, सजा याफ्ता के तौर पे वो जेल में नहीं है, और एक मुल्जिम को बहुत ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर आती हैं, लेकिन वो सहूलियात इमरान खान साहब को नहीं दी गई। और इमरान खान साहब को ये जो आज अभी इन्होंने किया जी, एक अंग्रेजी अखबार दिया जा रहा है, लेकिन कल इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी किताबें भी बंद की गई हैं और अखबारात भी बंद कर दिए गए हैं, मुझे एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, मुझे वॉक करने नहीं दी जा रही, और ये रुकावटें अटकाते हैं, और फिर जो गटर का ढक्कन है वो भी खोला गया है। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा, कल एक और काम भी हुआ इमरान खान साहब के साथ साथ। कल एक तो उमर सुल्तान साहब को मैंने आपको बताया उठाया हुआ है, और जो इनके साबिक सिक्योरिटी गार्ड थे उनको भी उठाया हुआ है। अब एक कल जो काम हुआ है जी, वो हुआ है जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, जो कि लापता हैं बेचारे, और इन्हीं के पास हैं, और कहाँ उन्होंने उनकी अहलिया ने कल एक केस दरखास्त दी है, उनके घर पे छापा मारा, और छापा मार के तकरीबन 25 लोग वो गए हैं, और मार के उधर ही छापा उनके साथ किया है, बदतमीजी की, और उनको हरास किया, उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनकी अहलिया ने बताया कि जो गटर का ढक्कन है, जो उनके घर का गटर का ढक्कन है, वो खोल दिया गया था, और उसको भी कहा गया कि हमें फ़ोन चाहिए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का। तो जाहिर है घर पे कुछ था ही नहीं, तो इसके अलावा और क्या हो सकता था। तो ये सब कुछ भी किया जा रहा है, यानी हर तरफ जो है वो हालात खराब ही खराब हैं, और हरासमेंट बहुत ज़्यादा की जा रही है, और खौफजदा बहुत किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और उसकी वजह यह है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो इन्होंने सोचा था वो बात नहीं बन पा रही, और इसीलिए डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल की जो अहलिया हैं, वो जो अगवा हुए मोहम्मद अकरम, वो कल उन्होंने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त दे के उन्होंने कहा है कि जनाब ये घर में मेरे दाखिल हो चुके हैं 4 दफ़ा, और कुछ यूनिफॉर्म में होते हैं, कुछ सादा कपड़ों में होते हैं, और मुझे मेरे बच्चों को कमरे में बंद करके मेरे शौहर का फ़ोन मांगा। मैंने बताया कि मेरे पास शौहर का फ़ोन नहीं है। इन अफराद ने फ़ोन तलाश करने के लिए घर की सेवरेज भी खोल दी, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हुई, और ये मुझे हरास कर रहे हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल किया जाए। तो मामला पहुंच चुके हैं जी यहाँ तक। और अब आते हैं, वजह मैंने आपको बता दी है, वजह सिर्फ एक ही है और कोई वजह नहीं है, और जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा है डंके की चोट पर 8 सितंबर का जलसा होगा, और इनको जाना होगा, मेरा जो मैंडेट है वो वापस होगा। एक आपको मैं बता देता हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। जेलर ने तो जो करना है, इसके साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। कि क्या हो रहा है जनाब, मैं आपको दिखाता हूँ, एक खबर आपको बताता हूँ ताज़ा तरीन, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जनाब क्या चल रहा है। NA-79 की धांधली का केस है, और ये काजी फाइज ईसा साहब का इसमें बड़ा रोल है। एक सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट वो नून लीग को कल दी है, और दोबारा गिनती में। अब ये मेरे सामने पड़ा NA-179 की धांधली का नतीजा। PTI के MNA एहसानुल्लाह विर्क, उन्होंने 1,04,023 वोट लिए, और उन्हें वो फाते थे, और उसके बाद हुआ ये कि 12,000 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। 8 फरवरी को जो रिजल्ट जारी हुआ, 8 फरवरी को रिजल्ट के मुताबिक एहसानुल्लाह विर्क के वोट थे 1,04,023, जुल्फकार भिंडर के वोट थे 99,635, और लीड थी 4,388, और मुस्तरद वोट थे 9,300। और 29 अगस्त को जो रिजल्ट जारी किया गया, उसमें जुल्फकार भिंडर के वोट कर दिए गए 95,604, एहसानुल्लाह विर्क के वोट कर दिए गए 92,581, यानी 8 और 4 12,000 वोट जो हैं कम कर दिए गए, और मुस्तरद वोटों की तादाद कितनी हो गई, 23,845, डबल ठप्पे लगा के। यानी 6.5 माह में वो कहते हैं कि मुस्तरद वोटों की तादाद 14,545 का इजाफा हुआ, और 11,442 वोट सिर्फ एहसानुल्लाह विर्क के मुस्तरद हुए। और इस तरीके से हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूं।
हो ये रहा है कि अब ये थैले खोले जा रहे हैं, थैले खोल के, क्योंकि थैले इलेक्शन कमीशन के पास हैं और वो थैले खोलते हैं, थैले खोल के डबल मोहरे लगा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जो वोट हैं, बैलेट बॉक्स हैं, उन पर डबल मोहरे लगा के वो ज़ाया कर रहे हैं और ये सारा कुछ कच्चा छट्टा जो है वो सामने आ रहा है। और इस तरीके से अब नून लीग को सीटें दी जा रही हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि ये सीटों ने वापस होना है और ये यकदम होंगी, क्योंकि काजी साहब जा रहे हैं और इसीलिए जाती उमरा में सोग है और उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो करें क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।